तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर माँ भवतारिणी के चरणों में हाथ में फूल लेकर अर्पण करते हुए कहा, ये लो तुम्हारा, ये लो अपना सुचिता, ये लो अशुचिता, मुझे शुद्ध मुक्ति दो। ये लो तुम्हार शुचि, ये लो तुम्हारा अशुचि, हमें शुद्ध मुक्ति दो। You offer the pairs of opposite, शुचि अशुचि, धर्म अधर्म, भालो मंदो, पाप पुण्य आदि। तो पहले जो बोल रहे हैं, ये लो तुम्हारा सुचिता और ये लो तुम्हारा अशुचिता, इसके बारे में चर्चा हो रहा था। ये जो शुचिता का बात है, पवित्रता, सैंक्टिटी, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, धर्म जीवन के लिए एक आवश्यक अंग है। We all think that it is a pious activity. जो शुचिता का जो ज़रूरत है, इसलिए कहा जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में, धर्म जीवन में शुचिता का एक बड़ा योगदान है, ग्रेट रोल टू प्ले। इसे कहा गया है कि जो नियम है, हमारे जो डिसिप्लिन है, यम नियम आदि, इसमें शौच संतोष तप एक आवश्यक अंग है। और वो शारीरिक शौच है एवं मानसिक शौच है। शौच तो जरूरी है। तो पहले शारीरिक शौच के बारे में कहा गया है कि शारीरिक शौच नहीं होने से प्राथमिक जीवन में मन का शुचिता नहीं आता है। मन तो सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर, इसीलिए कहा जाता है कि स्वच्छता, ये भी कहा जाता है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो शुचिता और अशुचिता, तो अशुचिता तो वर्जन करना चाहिए, कहते शुचिता भी छोड़ दिया, ये समझना पड़ेगा। हाउ कैन यू गिव अप शुचिता ऑल्सो? अगर शुचिता ही छोड़ दिया जाए तब हम कहाँ रहेंगे, ये समझने की बात है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि शुचिता और अशुचिता का जो डिफरेंस है कहाँ पर है, ये हमारा मन में है। जो चाहिए होगी, हमारा मन का शुचिता का ज़रूरत है। और वो मन का शुचिता को लाने के लिए हमें जो अशुचि भाव है उसको छोड़ना पड़ेगा। मन का शुचिता के लिए शारीरिक शुचिता भी ज़रूरत है, और शारीरिक शुचिता के आने के लिए शारीरिक अशुचिता जो है उसको वर्जन करना पड़ेगा। जैसे कहा गया था, एक कांटा से दूसरा कांटा लेके दोनों कांटा ही वर्जन। इसीलिए इतना डिसिप्लिन कहा जाता है कि साफ सुथरा रहना है, पवित्रता, नाना प्रकार का आहार में पवित्र होना चाहिए, वस्त्र में पवित्र होना चाहिए, हमारा जीवनचर्या साफ सुथरा होना चाहिए। लेकिन सर्वाधिक ज़रूरत है मन का शुचिता। बाहर में खूब पवित्र दिखाई पड़ रहा है,
सब कुछ साफ सुथरा। अगर मन साफ नहीं रहेगा तब सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो अभी जो शुचिता को बात कह रहे हैं ठाकुर, जो दोनों ही वर्जन करना है, हमें ये बड़ा विचित्र भावना है। हम जो धर्म जीवन में, धर्म संगीत में इसके बारे में कहा गया है, जैसे राम प्रसाद का जो क्षमा संगीत है, आय मोन बेड़ाते जाबी काली कल्प तुरे काली कल्प मूले रेमन चारी फल कुड़ाए पाबी। लेट अस टेक ए स्ट्रॉल, माय माइंड, लेट अस टेक ए स्ट्रॉल। चलिए घूमने के लिए चले, घूमने के लिए चले, और जो कल्पतरु है, काली रूप कल्पतरु, उसमें 4 फल मिल जाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो कुछ चाहो इसी के अंतर्गत है। लेकिन वहाँ पर रहने के लिए क्या कंडीशन बताया, ये संगीत में ही है। सूची अशुचिरे लोए दिव्य घरे कबे शुभी, दुई सती ने पीड़ित होले तबे श्यामा माँ के पावी। इसमें डिजिट किया है जो सूची और अशुचि मानो ये 2 पत्नी है, 2 वाइफ्स, और 2 पत्नी रहने से उसके भीतर में झगड़ा लड़ाई स्वाभाविक है। अर्थात हम सूची आनयन करके अशुचि को हटाते चाहते हैं, एक दूसरे के विपरीत है। सूची अशुचि तो विपरीत धर्म भी है, तो अशुचि को हटाने के लिए ही ना शुचि को हम लाया है। तो अशुचि मानो एक पत्नी है जिसका जो इल इफेक्ट है, जिसके लिए हमारे असुविधा हो रहा है, उसको खंडन करने के लिए, निरसन करने के लिए शुचिता को अपनाया। तो दोनों में तो आपस तो नहीं हो, को तो नहीं चाहिए होगी। शुचिता को लाया है अशुचि का तो को खर्ब करने के लिए। यहाँ पर कह रहे हैं दोनों में समझौता होना चाहिए, तब माँ काली को मिलेगा। सो दे वी कॉम्प्रोमाइज विथ अवर पवित्रता, विथ अवर अपवित्रता, विथ पवित्रता, दैट इज नॉट द मैटर। वी डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज। पीरियड होने मतलब कि वी हैव टू ट्रांसेंड वो शुचिता और अशुचिता, यही है मतलब। दोनों वर्जन करने का मतलब जो हम ना हमें अशुचिता चाहिए ना शुचिता चाहिए, दोनों को वर्जन करके उसको ऊर्ध्व जाना पड़ेगा। तो जब तक वो बन का वो अवस्था नहीं होता है तब तक अशुचिता को रोकने के लिए शुचिता को जरूरत है। वी कैन नॉट फॉलो एट द बिगिनिंग, ठीक है तब हम दोनों ही छोड़ना है तो हम शुचिता को ये नहीं अपनाएंगे, ये नहीं है। वी हैव टू मेंटेन प्यूरिटी विथ शारीरिक स्वच्छता, मानसिक माने स्वच्छता सब चाहिए होगी। टिल द माइंड बिकम्स मैच्योर, मन जब ईश्वर केंद्रिक हो जाएंगे तब और ये शुचिता और अशुचिता हमें स्पर्श नहीं कर पाएंगे। देन दिस आइडिया विल नॉट क्रॉस अस। जब तक मन में अशुचिता को भावना है तब तक वो अशुचिता को रोकने के लिए शुचिता को भावना अपनाना पड़ेगा, शुचिता को लाना पड़ेगा। वी हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन फॉर मेंटेनेंस ऑफ क्लीनलीनेस, प्यूरिटी, in order to nullify the effect of impurity, impure thoughts and impure environments. इस उदाहरण से हम देखते हैं कि महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी, इसका उल्लेख माँ का बातों में भी है। किसने कहा कि शिवानंद महाराज, उधर पर एक कुत्ता था मटका, केलो, बहुत प्यार करते थे। तो केलो का आदर कर रहे हैं और फिर इस समय आरती का घंटा हो गया शाम को, तो तत्काल केलो को छोड़ के हाथ में थोड़ा पानी लेके बस जप करने बैठ गया।
किसी ने बताया, अरे कुत्ता को छूते हुए ऐसे किया, ना कोई स्नान किया, ना अच्छी तरह से हाथ पैर मुँह धोए, तो कैसे क्या इनका भगवान का नाम लेने के लिए बैठ गए। तो सीमा शर्दी कहते हैं उन लोग का मन कितना पवित्र है। तो मन में जो केलों को छूते हुए जो अशुचिता है वो उसके मन में नहीं है, उसका मन साफ है। तो जिसका मन साफ है तब उनको और शुचिता को और अपनाना का ज़रूरत नहीं होता है। शुचिता इज़ नॉट द एंड इन इट सेल्फ, इट इज़ ए मीन्स टू अटेन द एंड। मन को भगवत केंद्रित करने के लिए शुचिता का ज़रूरत है। मन अगर भगवत केंद्रित हो गया तो इट बिकम्स रिडंडेंट। यही है बात। माँ जैसे कह रहे हैं, देखो ये जैसे गोलाब माँ, जोगी ना सब, इन लोग कितने पवित्र है, इन लोग का मन कितना साफ है, लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं समझता है। सो गोलाब कहते हैं जो जब खाली पैर में चलते हैं, कितने कुछ अपवित्र चीज़ वो उसको पैदल में देख के चले जाते हैं, माँ कहते हैं, लेकिन उसका मन में कोई दुविधा नहीं है। फिर आके गोविंदो गोविंदो बता दिया, बस साफ हो गया, शुद्ध हो गया। तो ये एक मानसिकता है। तो माँ जैसे पवित्रता स्वरूपिनी, माँ का जो भातीजी तो नलिनी दीदी, उसमें मन में बहुत ही दुविधा है, शुचिता अशुचिता। कोई एक दिन रात में उनका मन में दुविधा हुआ और आज रो रहे हैं कि जाड़े का दिन है, रात में तो उनका कोई कौवा ऊपर में चले गए, कौवा पेशाब कर दिया। तो वो सोच रहे हैं हमारा सारे शरीर मन बंद ये हो गया, अभी जाके गंगा स्नान करना पड़ेगा, उतना रात में कैसे संभव है, स्नान करना पड़ेगा। तो ये माँ ने बताई ये सब अनावश्यक है, तुम थोड़ा गंगा पानी छिड़क लो तो अशुद्ध का हो जाएगा। उसका मन नहीं मान रहा है, वो बारंबार स्नान कर रहे हैं। माँ कह रहे हैं तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। तो माँ ने आखिर बात बोल रहे हैं, अगर तुम्हारा मन में नहीं कुछ हो रहा है तो मुझे स्पर्श कर लो। माँ खुद ही बोल रहे हैं, तो आमाय छो। तो शुचिता और अशुचिता एक मानसिकता है। तो ठाकुर कह रहे हैं कि ये दोनों चीज़ वर्जन करते हुए ही हम भगवान के पास जा पाएंगे। जब तक मन में ये दुविधा रहेगा तब तक हम भगवान से दूर रहेंगे। भगवान के पास जाने के लिए हमें त्रिगुणातीत होना पड़ेगा। और उसका उदाहरण है बालक, 5 वर्षीय बालक। बालक का जीवन देखिए, उसके जीवन में कोई शुचिता अशुचिता नहीं है। दे हैव नो फीलिंग, दे आर एवर हैप्पी, एवर प्योर, दे आर इमैकुलेट। इसलिए कहा जाता है शुचिता अशुचिता का चिंतन उनके मन में नहीं आया। अभी चिंतन उनके मन में उन्मेष नहीं हुआ, लेकिन जो संत होगा वो चिंतन उसको वो अपनाएंगे। He has transcended the pairs of the purity and impurity. And for a child it has not yet started. They are two opposite, the two ends of the journey. उनका जीवन में अभी ये बोध उन्मेष नहीं हुआ, और जो संत है उसके जीवन में ये बोध उन लोगों ने अपनाया। He has transcended to the stage. He has overcome the pairs of impurity and purity. So the two vibes now have become normalized, equalized. And then he gets tab Shamama ke pavi. Then it becomes divine. In order to become divine, we have to transcend these pairs. और हमें क्या चाहिए? शुद्धा भक्ति। ठाकुर कहते हैं शुद्धा भक्ति चाहिए होगी, और ये सब चिंतन, इससे हमें कोई मतलब, इससे वर्जन करना चाहिए। वी हैव टू थिंक दैट अगर हम ये शुचिता अशुचिता पकड़ के रहें तब हम लोग भगवान से दूर हैं। तब तक हमें शुचिता को पकड़ के रहना पड़ेगा जब तक हमारे मन में अशुचिता को भावना रहें। जितना जल्दी हम उसको अतिक्रम कर सकें उतना ही अच्छा है।
वैसे ही ठाकुर कह रहे हैं कि धर्म और अधर्म, ये लो तुम्हारा धर्म, ये लो तुम्हारा अधर्म, मुझे शुद्धा भुक्ति दो। अभी लक्षणीय बात है, ठाकुर कहते हैं तुम्हार, এই লো তোমার সূচি, এই লো তোমার অসুচি, এই लो তোমার धर्म, এই लो তোমার अधर्म। हमार के किछु नहीं, ये अच्छा ये मेरा नहीं है, तुम्हारा धर्म तुम्हारा अधर्म। अर्थात ये धर्म और अधर्म, शुचिता अशुचिता की भावना है, दिस डू नॉट बिलोंग टू मी, आई एम एवर प्योर, आई एम एवर इनएफेक्टेड, आई एम नॉट अफेक्टेड। जैसे हवा, वायु, वायु में दुर्गंध सुगंध रहता है, बैड ऑर्डर एंड फ्रेगरेंस, लेकिन उसमें एयर इज़ नॉट अफेक्टेड। जिसके ऊपर जाएगा उसका अगर कुछ चला जाए, इट इज़ इनअफेक्टेड, वो आएगा तो चला जाएगा, इज़ नॉट टेंटेड, वायु में चिपक नहीं रहेगा। तो शुचिता और अशुचिता जो कुछ होगा वो हमारा मन का अगर स्पर्श ना कर पाए तो वो दोनों ही हमारे लिए और कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए उसका कोई इफेक्ट नहीं है। we have risen beyond the stage of purity and impurity. वैसे ही धर्म एंड अधर्म, राइचियसनेस एंड अनराइचियसनेस। धर्म किसको कहलाता है? जो हमारे धारा थी, इसी धर्म जो हमें धारण करते हैं, पोषण करते हैं, जो हमें रक्षा करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः। तो धर्म यही शुद्ध आचरण है, पुण्य कर्म है, अच्छा कर्म हम करते हैं। क्यों? हमारे मन में जो अधर्म का भाव है उसको निराकरण करने के लिए, to nullify the effect of unrighteousness, we take over to the righteous activities. धर्म कर्म करते हैं ताकि हमारा मन में अपवित्र भाव, अधर्म आचरण हट जाए। धर्म आचरण हमें भगवान को ले जाते हैं, अधर्म आचरण, पापाचरण हमें भगवान से दूर कर देते हैं। तो हमारे मन में जो अधर्म करने का जो प्रवृत्ति है, पाप करने का जो प्रवृत्ति है, उसको हटाने के लिए धर्माचरण करना ज़रूरी है। और मन में जब धर्म जीवन यापन करते हुए अधर्म आचरण करने का प्रवृत्ति चला जाता है, तब वह धर्म जीवन यापन के लिए इतना व्याकुल होने का ज़रूरत नहीं है। यू हैव ट्रांसेंडेड दैट स्टेज। प्रथम जीवन में ज़रूरत है, ये अच्छी याद रखना चाहिए। ठाकुर जी बोल रहे हैं सूची अशुचि धर्म अधर्म छोड़ दी, सबके लिए नहीं। टू स्टार्ट विथ इसको रखना पड़ेगा, बट दैट्स नॉट द एंड, दैट्स द बिगिनिंग। जिसे स्वामी जी कहते हैं दैट इज़ गुड टू बी बॉर्न इन ए चर्च बट नॉट टू डाई देयर। दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ आवर स्टेज एंड वी हैव टू ट्रांसेंड। इसलिए वो संगीत में जो कहा गया है कि शुचि और शुचि रे लिए लोए दिव्य करे कभी शुभी, दुई शोची ने पीड़ित होले तबे क्षमा माँ के पावी। इसको आगे भी बता रहे हैं, धर्मा धर्म दुटो अजा तुच्छ खोटाए बेंदे थुबी। यदि निषेध न माने तबे ज्ञान खड़गे बोली दीवी। तो धर्म और अधर्म ऐसी जो है, जो धर्माचरण अधर्माचरण, ये दुटो अजा मतलब दो बकरी है, 2 गोट्स, और एक जो पोस्ट में है उसको बांध के रखना चाहिए। बकरी को बांध के रखते हैं बोली देने के लिए, और वो है तुच्छ, इज ट्रिवियल, redundant. We should not give any importance to dharma dharma anymore, because when the mind aspires to realize God, जब भगवत पाने के लिए हमारा मन व्याकुल होता है, तब ये धर्माचरण अधर्माचरण उससे मन हट जाता है। हम धर्म करते हैं, धर्म करते हैं, उसका एक उद्देश्य है पुण्य कर्म करना, कारण पुण्य कर्म में पुण्य फल मिलेगा।
और पुण्य फल हम भोग करेंगे, ये तो गलत है। तो हमें धर्माचरण जो हम लोग करते हैं और अधर्म चरण कर लेके पाप होगा, पाप को भोगना पड़ेगा। तो पाप को निरसन करने के लिए पुण्य कर्म हम करते हैं, टू नलिफाई द डिमेरिट वी हैव डू द मेरिट्स। लेकिन ये दोनों ही हमारे मन को बंधन में फंसा देते हैं। शुभ कर्मे शुभ मंदे मंद फल, ये विधान रोधे नहीं करो बल। स्वामी विवेकानंद कहते हैं सन्यासी गीति में, गुड गुड बैड बैड एंड नॉन एस्केप द लॉ। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये संगीत में, सॉन्ग ऑफ द सन्यासी, ये दोनों ही प्यारा वसीलिप को छोड़ना पड़ेगा। स्ट्राइक ऑफ द फेटर्स द बॉन्ड दैट बाइंड द डाउन of shining gold or darker baser ore. No slave is slave, caressed or whipped not free. For fetters though of gold are not less strong to bind. जो बताया good good bad bad but none escape the law. For whosoever wears the form must wear the chain. Then off with them sannyasi and mold say Om Tat Sat Om. दोनों की छोड़ दो। जो पुण्य कर्म करने से अधर्म को अधर्म एक लोह श्रृंखल है, हमें बांध देते हैं कर्म फल में, और धर्म है स्वर्ण श्रृंखल, वो भी पुण्य कर्म से हमें बांध देते हैं, वो भी श्रृंखल है। तो आवर जॉब इज टू गेट आउट ऑफ एनी बॉन्डेज एंड बी फ्री टू एम्ब्रेस गॉड। भगवत प्राप्ति के लिए दोनों ही बंधन है, लोह श्रृंखल ये स्वर्ण श्रृंखल, गोल्डन चेन और आयरन शैकल दोनों ही वर्जनीय है। इसीलिए बताया कि धर्म अधर्म दोनों ही वो बकरा है, दोनों की बलि दे देना चाहिए अगर निषेध ना माने। इफ देयर इज एन विरोध, इफ देयर इज एन आर्ज जरा हमें धर्म करना ही पड़ेगा, ये मन में आदत के लिए हो जाता है, लेकिन ये दोनों को पारे जाना पड़ेगा। जैसे शुचिता और अशुचिता को पारे जाना पड़ेगा, वैसे ही धर्म और अधर्म को पारे जाना पड़ेगा, तभी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, तभी माँ काली के पावी माँ काली प्राप्त होंगे। दोनों ही छोड़ना पड़ेगा, जैसे शुचिता अशुचिता छोड़ना पड़ेगा, वैसे ही धर्म अधर्म प्राथमिक जीवन में नहीं, प्राथमिक जीवन में धर्माचरण करना चाहिए, ताकि हमको हमारा अधर्म करने का आदत नष्ट हो जाए। वी हैव टू डेवलप गुड हैबिट्स इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ बैड हैबिट्स। फिर आगे दोनों ही हैबिट छोड़ के ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्यार करते हुए। शुद्धा भक्ति दो, प्योर अमला भक्ति, शुद्धा भक्ति, निष्काम भक्ति, ये हमारे जीवन का प्रार्थनीय है। इसके आगे भी ठाकुर इस प्रसंग को ले रहे हैं, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, दोपहर को शारदा संघ का क्लास है। श्री माँ शारदा देवी का मधु स्मृतियाँ, एक नया किताब शुरू होगा 10:30 बजे से मंदिर में, और शाम को संध्या आरती के उपरांत नारद भक्ति सूत्र का प्रवचन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।